तो बच्चे मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरम कर रहे हैं और पेपर में इसके आने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। थ्योरम बाय नेम आएगी, यानी लिखा आएगा स्टेट एंड प्रूव बाउंडनेस थ्योरम। तो इसका स्टेटमेंट आपको याद रख कर जाना है। सेक्शन ए के लिए भी इसका स्टेटमेंट इंपॉर्टेंट है, वो डायरेक्ट पूछ सकता है सेक्शन ए में कि आप बाउंडनेस थ्योरम का स्टेटमेंट लिखो। तो बच्चे बाउंडनेस थ्योरम क्या कहती है, तो स्टेटमेंट है इसका, इफ़ एफ इज़ कंटिन्यूज इन अ क्लोज इंटरवल ए से बी। यानी क्वेश्चन में गिवन है, थ्योरम में गिवन है कि एफ जो है वो ए से बी के बंद अंतराल में कंटिन्यूज है, सतत है। तो कहता प्रूव करो कि वो फंक्शन एफ उस अंतराल में बाउंडेड यानी परिबद्ध भी होगा। देखो कल मैंने आपको नोट समझाया ही था कि यदि कोई फंक्शन कंटिन्यूज है तो वो उस इंटरवल में बाउंडेड भी होगा ही होगा। पर आज हमें ये चीज़ प्रूव करनी है। कल हमने इसको लॉजिकली समझा था कि अगर आपने बीएससी थर्ड ईयर में है तो हम सेकंड ईयर और फर्स्ट ईयर में पास हैं। तो अगर कोई फंक्शन कंटिन्यूस दिया हुआ है तो पक्की बात है वो फंक्शन बाउंडेड होगा ही होगा। पर अगर उस चीज़ को प्रूव करना है तो कैसे प्रूव करेंगे वो इस थ्योरम में देख रहे हैं। तो बच्चे ध्यान से सुनना, स्टेटमेंट आपको याद रख के जाना है। अब आगे दो तीन थ्योरम्स बाय नेम है तो उनके स्टेटमेंट भी आपको याद रख कर जाने हैं और डेरिवेशन तो याद करना ही पड़ेगा। तो देखते हैं बच्चे, बड़ी अच्छी और सिंपल सी थ्योरम है। एफ कंटिन्यूस दिया हुआ है और एफ को बाउंडेड प्रूव करना है, बस इतनी सी बात है। अब अगर एफ को बाउंडेड प्रूव करना है तो बाउंडेड फंक्शन की डेफिनेशन को सेटिस्फाई करना चाहिए। लास्ट वीडियो में मैंने आपको बाउंडेड फंक्शन की डेफिनेशन समझाई थी, तो उसकी दूसरी डेफिनेशन पे टिक किया था मैंने कि वो डेफिनेशन आपको याद रखनी है। तो बच्चे वही बात, सबसे पहले प्रूफ हेडिंग लगाओगे, प्रूफ में लिखोगे गिवन। गिवन में आपको गिवन क्या है, एफ कंटिन्यूस दिया हुआ है तो क्या लिखेंगे हम, तो मैं शॉर्टकट में लिख रहा हूँ। एफ गिवन है कि वो कंटिन्यूस है किस अंतराल में, ए से बी क्लोज इंटरवल में, ये तो गिवन है। अच्छा, टू प्रूफ, सिद्ध क्या करना है हमें, सिद्ध करना है कि एफ जो होगा वो कैसा फंक्शन होगा बच्चे, बाउंडेड किस अंतराल में, यही ए से बी में। और अगर एफ को बाउंडेड ए से बी में प्रूव करना है तो इसके लिए हम क्या प्रूव करेंगे, तो आई ई का मतलब होता है दैट मीन्स टू प्रूव। इसके लिए हमें क्या सिद्ध करना पड़ेगा कि एफ एक्स का मोड जो है वो किसी ना किसी कांस्टेंट से क्या आ जाए, छोटा। एम यहाँ पर एक कांस्टेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है, यहाँ पर बस कोई ना कोई कांस्टेंट आना चाहिए। अगर फंक्शन का मोड हमेशा किसी ना किसी कांस्टेंट से छोटा आ जाए, और यहाँ पर एक्स क्या चीज़ है, एक्स बच्चे पॉइंट है जो ए से बी इंटरवल का कोई मर्जी पॉइंट ले सकते हो। यानी ए से बी इंटरवल के बीच में या ए पर या बी पर कोई मर्जी वैल्यू उठाओ, उस पर फंक्शन का मान अगर किसी ना किसी कांस्टेंट से हमेशा छोटा है, तो लाइन का मतलब समझो। यानी ए से बी इंटरवल में से अगर आप कोई मर्जी वैल्यू उठाओ, उस पर जो भी फंक्शन की वैल्यू होगी अगर वो किसी कांस्टेंट से हर बार छोटी रह रही है, तो इसका मतलब ये फंक्शन कभी भी उस एम को क्रॉस नहीं करेगा। इसका मतलब एफ एक्स जो है वो इस एम के अंदर अंदर रहेगा। तो इसका मतलब एफ एक्स बाउंडेड हो गया, परिबद्ध हो गया कि वो इस एम को कभी भी क्रॉस नहीं कर सकता। तो अगर ये लाइन हम प्रूव कर पाए तो फंक्शन क्या प्रूव हो जाएगा, बाउंडेड फंक्शन, और हमारी थ्योरम खत्म हो जाएगी। अब इस थ्योरम को प्रूव करने के लिए फर्स्ट वीडियो के अंदर जो मैंने आपको बात समझाई थी कि यदि कोई फंक्शन ए से बी इंटरवल में कंटिन्यूज़ है तो उनके सब इंटरवल में भी कंटिन्यूज़ होगा, तो उस लाइन का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो बच्चे लिखना शुरू किया हमने, तो मैं लगभग पूरी थ्योरम लिख तो रही हूँ, पर उसको वर्डिंग में आप लोग नोट्स में से थोड़ा सा देख लेना। एफ गिवन है कि वो कंटिन्यूज़ है किस अंतराल में बच्चे, ए से बी क्लोज इंटरवल में। अब इस ए से बी इंटरवल का नाम मैंने मान लो आई रख दिया। अब इस आई इंटरवल के अगर सब इंटरवल को दिखाने की कोशिश करूं, तो पहले मैंने ना इस ए से बी इंटरवल को थोड़ा खोल के दिखाया। ए जीरो तो बराबर है ए के, मतलब इंटरवल ए से शुरू हो रहा है। ए के बाद कोई वैल्यू आएगी ए वन। जैसे मान लो ये 1 से 10 है, तो 1 से 10 के बीच में 2 भी आएगा, 3 भी आएगा, 4 भी आएगा। तो नाम रख दिए, एक का नाम तो रख दिया, ए तो था ही, उसका नाम ए जीरो से रख दिया। एक के बाद 2 आएगा, उसका नाम ए वन रख दिया। 2 के बाद 3 आएगा, ए टू, ऐसे ही ए थ्री, ऐसे करते करते लास्ट 10 वाली वैल्यू जिसका नाम हमने रख दिया ए एन। तो ए एन बराबर बी। तो मैंने क्या किया, इस क्लोज इंटरवल को ऐसे ब्रेक करके दिखा दिया। अब अपने कह नहीं सकते बच्चे, ये ए जीरो से ए वन का नाम रख देंगे आई वन, ए वन से ए टू का नाम रख देंगे आई टू, ए टू से ए थ्री का नाम रख देंगे आई थ्री। ऐसे ही ए एन से पहले क्या आएगा, ए एन माइनस वन, तो इसको दे देंगे नाम मान लो आई एन। तो बच्चे देखना इसके जो सब इंटरवल, देखो ए से बी तो पूरा इंटरवल था जिसका नाम था आई, और आई को हम लोगों ने इस तरीके से ओपन करके दिखाया, तो 1 2 3 4 अप टू 10, और भी छोटे टुकड़े कर सकते हो, 1 1.5 2 2.5, तो कितने भी टुकड़े हो सकते हैं। तो रैंडमली उनके कुछ नाम रख दिए, ए जीरो जिसको ए के बराबर ही माना, फिर ए वन, ए टू, ए थ्री, ए एन माइनस वन, ए एन, लास्ट वैल्यू को क्या नाम देना है बच्चे, बी।
तो इस तरीके से हमने इस इंटरवल को ओपन करके दिखा दिया, यानी 1 से 10 तक की वैल्यू को 1 2 3 4 इस तरीके से लिख दिया। अब ये जो चीज़ें दिख रही है वो हमें इसके सब इंटरवल दिख रहे हैं। भाई 1 से 10 के बीच में 1 से 2 वाली चीज़ भी आ गई, 2 से 3, 3 से 4, तो हम इनको नाम दे रहे हैं। I1 नाम दे दिया बच्चे हमने A0, A0 तो ए की बात है, कोमा A1। तो नाम याद कैसे रखोगे, जो बाद वालों के पैरों में है उसका नाम I1। ऐसे ही A1 A2, इसको नाम दे दिया बच्चे I2। ऐसे ही I3 किसका नाम हो जाएगा, A2 A3 का। और ऐसे करते करते अगर IN इंटरवल की बात करेंगे तो वो हो जाएगा AN-1 कोमा AN। और इसको बोल दिया वर्डिंग में, ये सारे के सारे सब इंटरवल हैं, उप अंतराल हैं। सब इंटरवल किसके, आई जो कि कौन सा इंटरवल था बच्चे, ए से बी। तो ए से बी इंटरवल के ये सारे क्या हैं, सब इंटरवल। क्योंकि क्वेश्चन में गिवन है कि एफ जो है वो पूरे ए से बी इंटरवल में कंटिन्यूज है। अगर एफ ए से बी पूरे इंटरवल में कंटिन्यूज है तो उनके सब इंटरवल में भी कंटिन्यूज होगा। तो लाइन क्या लिखी अपनों ने, अच्छा यहाँ पर मेन बात क्या है, A0 किसके बराबर है, ए के, और जो ये लास्ट में AN है वो बराबर है बच्चे बी के। तो ये याद रखना, A0 ए के बराबर है और AN बी के बराबर है। तो अभी तक कुछ नहीं किया, F कंटिन्यूस था ए से बी इंटरवल में, तो हमने उस ए से बी इंटरवल के सब इंटरवल बनाए। और अब लाइन क्या लिख रहे हैं कि F जो है वो गिवन है कि वो कंटिन्यूस है ए से बी बड़े अंतराल में। तो हमने कहा वी नो दैट, हम जानते हैं कि फिर F अपने सब इंटरवल में भी कंटिन्यूस होगा। F इज आल्सो कंटिन्यूस इन सब इंटरवल ऑफ I। क्या मतलब है इस लाइन का, कि ए से बी इंटरवल के जितने भी सब इंटरवल होंगे उनमें भी फिर ये फंक्शन कंटिन्यूस होगा ही होगा। ये हमने प्रूव नहीं करना, ये बात हम जानते हैं कि यदि कोई फंक्शन पूरे बड़े अंतराल में कंटिन्यूस है तो उनके छोटे छोटे अंतरालों में भी वो फंक्शन पक्की बात है कंटिन्यूस होगा। अगर ग्राफिकली समझना है तो ये थोड़ा सा बना दिया। ये मान लो x इक्वल टू A0 पॉइंट था या a कह दो, और ये लास्ट वाला जा था वो x इज इक्वल टू AN बोल दो या b बोल दो। तो a से b तक अगर ग्राफ कंटिन्यूस है तो उनके छोटे छोटे सब इंटरवल में भी वो फंक्शन क्या होगा, कंटिन्यूस। इसका नाम मान लो A1 A2 A3। तो आपको दिख रहा है A0 से A1 तक भी ये फंक्शन कंटिन्यूस है, यहाँ तक हमें कोई पेन उठाने की जरूरत नहीं है। A1 से A2 तक भी ग्राफ कंटिन्यूस है, A2 से A3 तक भी कंटिन्यूस है। तो यदि कोई फंक्शन A से B में कंटिन्यूस है तो उनके सब इंटरवल में भी वो कंटिन्यूस होगा ही होगा। तो पहले केस फर्स्ट लिखा बच्चे, अच्छी थ्योरम है, पेपर में आने के चांसेस बहुत ज़्यादा। हमने I1 इंटरवल को बुला लिया जो कि A0 से A1 था। अब एक्चुअल में तुम्हें कहा था कि A0 किसके बराबर है, A के। A0 को A रख दें तो ये चीज़ बनी बच्चे A से A1। समझ रहे हो ये बात, A0 की जगह A ही रख दें तो A कोमा A1 बन गया। अब ऊपर लाइन लिख चुके हैं कि फंक्शन f जो है वो सब इंटरवल में भी कंटिन्यूस है, तो डेफिनेटली पूरा का पूरा फंक्शन f इस I1 इंटरवल में भी कंटिन्यूस है। अब अगर पूरा का पूरा f कंटिन्यूस है तो क्या लिखा, पूरा का पूरा f क्योंकि कंटिन्यूस है I1 में, तो I1 में कंटिन्यूस होने का मतलब I1 के हर पॉइंट पर फंक्शन कंटिन्यूस है। तो फंक्शन इस इंटरवल में कौन कौन आ रहा है, a आ रहा है, A1 आ रहा है, और a से A1 के बीच की जितनी भी वैल्यूज़ होंगी वो भी आ रही हैं। भाई मान लो a हमारा 1 है और A1 हमारा 2 है, तो 1 से 2 के बीच में जितनी भी वैल्यू होंगी उन पे भी कंटिन्यूस है, 1 पे भी कंटिन्यूस है और 2 पे भी कंटिन्यूस है। क्योंकि फंक्शन पूरे a से b में अगर कंटिन्यूस है तो उनके सब इंटरवल में भी कंटिन्यूस होगा ही होगा। ये बात मैं आपको ग्राफिकली भी समझा चुका हूँ और वैसे भी बता चुका हूँ। तो हमने क्या लिखा, क्योंकि I1 I का सब इंटरवल है तो ये फंक्शन डेफिनेटली कंटिन्यूस है I1 इंटरवल में, और I1 में कंटिन्यूस होने का मतलब I1 के हर पॉइंट पर वो कंटिन्यूस है, तो A पॉइंट पर भी कंटिन्यूस है। तो क्या लिखा, f इज कंटिन्यूस एट x इक्वल टू a, f इज कंटिन्यूस एट x इक्वल टू a। तो कौशी डेफिनेशन लगा दो, अगर f x इक्वल टू a पर कंटिन्यूस है तो आप लेकर क्या चलोगे, x माइनस a का मोड लेस देन डेल्टा, और f अगर a पर कंटिन्यूस है तो यहाँ पर f लगा दो, तो fx माइनस fa का मोड छोटा होगा एप्सिलॉन से। ये गिवन है क्योंकि a पर कंटिन्यूस है, अगर a पर कंटिन्यूस है तो ये कौशी कंटिन्यूस से लाइन गिवन है। इतना लिखने के बाद इसको इक्वेशन नंबर 1 बोल दिया। अब मैं ये fx को बुला रहा हूँ मोड के साथ, अलग से ही कुछ करना स्टार्ट किया, fx का मोड बुला लिया। बचे fx के मोड को बुलाया तो यहाँ पर भी मैंने fx का मोड वापस लिख दिया। देखो ये दोनों बराबर ही हैं, अगर यहाँ पर भी मोड लगा दूँ
तो एफ एक्स का मोड और ये एफ एक्स का मोड बराबर है। अब यहाँ पर एक स्टेप जोड़ रहा हूँ और एक स्टेप घटा रहा हूँ, तो ध्यान से सुनना। हाँ जी बच्चे ध्यान से सुने। हमने इस एफ एक्स को अलग से बुला लिया, तो ये थोड़ा ध्यान रखने का बता रहा हूँ तरीका। एफ एक्स का मोड बुला लिया और बराबर में मोड एफ एक्स ही लिख दिया। ये मोड का इधर वाला डंडा मैं इसलिए नहीं लिख रहा क्योंकि इसमें कुछ जोड़ रहा हूँ और घटा रहा हूँ। तो देखो ये दोनों फिलहाल बराबर है, बराबर हैं, तो मैंने इस स्टेप में यहाँ पर ये जो भी चीज़ होएगी वही चीज़ जोड़नी और घटानी है। तो यहाँ पर एफ ए है, तो मैंने इस स्टेप में एफ ए को घटा दिया और एफ ए को जोड़ दिया। देख लो बराबर है, ये एफ ए से एफ ए कसम से कट गया। एफ एक्स का मोड और ये भी एफ एक्स का मोड, तो ये चीज़ और ये चीज़ इक्वल है बच्चे, लिख सकते हैं। हमने लिख दी, तो मोड एफ एक्स को बुलाया, मोड एफ एक्स ही लिखा, एफ ए घटाया और एफ ए जोड़ दिया, बराबर है ये दोनों स्टेप। क्योंकि एफ ए से एफ ए को अगर काट दे तो एल एच एस में भी मोड एफ एक्स है और आर एच एस में भी मोड एफ एक्स है। अब बच्चे तुम्हें एक प्रॉपर्टी ध्यान में रखनी है, वो मैं साइड में लिख रहा हूँ। आप लोग जानते हो ए प्लस बी का मोड लेस देन इक्वल टू होता है मोड ए प्लस मोड बी। आप ए और बी की कोई मर्जी वैल्यू रख कर देख लो, ये चीज़ हमेशा बड़ी ही होगी और ये चीज़ हमेशा छोटी होगी। जैसे ए और बी को मान लो 1 और -2 लेते हो, तो ये तो 1 - 2 -1 बनेगा। -1 का मोड +1, तो ये वैल्यू सोल्व होकर बन रही है +1। जबकि यहाँ पर ए को 1 और बी को -2 रखोगे तो 1 + 2 3 बन जाएगा, और 3 बड़ा होता है 1 से, तो ये रिजल्ट बिल्कुल सही है। तो बच्चे देखना, इतनी इतनी चीज़ को अगर अपने ए मान लें और इतनी सी चीज़ को बी मान लें, तो ये पूरा ए है, ए प्लस बी। ए प्लस बी पे अगर मोड लगा हुआ है तो ए पे मोड अलग, बी पे मोड अलग, और जहाँ पर मोड को अलग अलग कर रहे हो वहाँ पर साइन ओपन कर दो। तो मैं इस पे मोड अलग कर रहा हूँ, यानी एफ एक्स, ये पूरा ए है ना मेरा, एफ एक्स माइनस एफ ए, ये पूरा ए है, इस पे मोड अलग, प्लस बी पे मोड अलग। बी क्या चीज़ है, एफ ए, और जहाँ पर मोड को सेपरेट कर रहे हो वहाँ पर साइन क्या कर दोगे, ओपन। तो यहाँ पर ये वाली अगर प्रॉपर्टी लगाते हैं तो ए पे मोड अलग, बी पे मोड अलग, और जहाँ पर मोड अलग किया है वहाँ पर साइन क्या कर दोगे, ओपन। देख लो, जिस तरफ मोड अलग है उस तरफ साइन ओपन करना होता है, कर दिया हमने। तो इस स्टेप में ये वाली प्रॉपर्टी अगर लगाते हैं तो मोड को सेपरेट जहाँ पर करते हैं वहाँ पर साइन क्या करते हैं, ओपन। अच्छा, एल एच एस में क्या चल रहा है बच्चे, एफ एक्स का मोड। बोलो यहाँ तक लाइन क्लियर है? यहाँ तक पहुँचते ही बच्चे एफ एक्स माइनस एफ ए के मोड की वैल्यू हमारे को इक्वेशन नंबर 1 में गिवन है। एफ एक्स माइनस एफ ए का मोड किससे छोटा है, एप्सिलॉन। एक बार तुम निशान को भूल जाओ, ये समझो एफ एक्स माइनस एफ ए की वैल्यू क्या है, एप्सिलॉन। यहाँ पर जैसे ही एप्सिलॉन रखूंगा तो जहाँ पर एप्सिलॉन रख रहा हूँ वहाँ पर सिर्फ साइन ओपन करना है, इक्वल का साइन नहीं आएगा। तो इस बात को ध्यान से समझें। तो यहाँ पर रीजन में लिखा यूजिंग 1, समीकरण 1 का इस्तेमाल करने पर एफ एक्स माइनस एफ ए की वैल्यू इक्वेशन नंबर 1 में किसके बराबर है, एप्सिलॉन। और एक्चुअल में बराबर नहीं है, इसका मान एप्सिलॉन रखोगे तो जहाँ एप्सिलॉन रख रहे हो वहाँ पर सिर्फ साइन ओपन करना है। तो जहाँ एप्सिलॉन रखा है वहाँ सिर्फ साइन ओपन करना है, कर दिया। अच्छा, प्लस में क्या चल रहा है, मोड एफ ए। लाइन क्या चल रही है, एफ एक्स का मोड। एल एच एस तो सेम चल रही है, उसमें कोई चेंजेस नहीं। ये बच्चे बोल दी हमने इक्वेशन नंबर मान लो 2। अब बच्चे देखना, केस फर्स्ट में I1 इंटरवल के लिए काम कर रहे थे, तो वो चल रहा था A से A1। अब इस I1 इंटरवल की सबसे लास्ट वैल्यू क्या है, A1। तो मैं A1 पॉइंट पर फंक्शन की वैल्यू निकाल रहा हूँ, तो मैंने A1 पॉइंट जो है वो इधर x की जगह पुट कर दिया इक्वेशन नंबर 2 में। तो क्या लिखा, पुट x इक्वल टू A1 इन इक्वेशन नंबर 2। जैसे ही आप ये इंटरवल की लास्ट वैल्यू इस वाली में रखोगे तो x की जगह अगर A1 रखूँगा तो यहाँ तो कोई x आ ही नहीं रहा, तो यहाँ तो x की जगह A1 रखेंगे ही नहीं। इसका मतलब तुमने क्या देखा कि जब हमने जो भी कैलकुलेशन की उसके अकॉर्डिंग जब यहाँ पर हमने इंटरवल की लास्ट वैल्यू पुट की तो रिजल्ट यही वाली चीज़ आई। मतलब इस रिजल्ट पे कोई इफेक्ट नहीं आया हमने जब भी इंटरवल की लास्ट वैल्यू पुट की। अच्छा, इसके बीच में से भी कोई अगर पॉइंट पुट करते, A से A1 के बीच में, मान लो ये A1 है और ये 2 है, तो 1 से 2 के बीच में 1.5 आता है। अगर तुम 1.5 पर भी वैल्यू निकालोगे तो यही आएगी, क्योंकि यहाँ पर तो x आ ही नहीं रहा, तो यहाँ पर तो कोई इफेक्ट आएगा ही नहीं। तो कुल मिलाकर इस इंटरवल का कोई मर्जी पॉइंट पुट कर लो यहाँ पर, उससे रिजल्ट पे कोई इफेक्ट नहीं आएगा। RHS में जो चीज़ चल रही है वही चलेगी। तो यहाँ पर x की जगह A1 रख रहा हूँ, जैसे ही यहाँ पर x की जगह A1 रखूँगा तो इस रिजल्ट पे कोई इफेक्ट नहीं आएगा। तो मैं पेज पलट कर रख रहा हूँ बच्चे इसमें, तो FA1। तो ध्यान से समझना, ये इंपॉर्टेंट स्टेप है इस थ्योरम का। x की जगह A1 रखा और वैल्यू चल रही है अभी भी एप्सिलॉन प्लस मोड एफ ए। इस रिजल्ट पे कोई इफेक्ट नहीं लिखा। और यहाँ पर क्या लिख दोगे, फॉर ऑल x बिलोंग्स टू, इंटरवल का नाम क्या था बच्चे, I1 इंटरवल का A0 से A1, या A0 A के बराबर था। तो आप ये भी कह सकते हो कि ये जो x मांग रहे हैं वो A से A1 से मांग रहे हैं। तो आपने क्या देखा
इस इंटरवल से आप जो मर्जी पॉइंट उठाओ, उस पॉइंट पर फंक्शन की वैल्यू हमेशा इस कांस्टेंट से छोटी आ रही है। तो केस फर्स्ट में निकल कर क्या आ रहा है कि ये फंक्शन इस इंटरवल के लिए बाउंडेड फंक्शन का काम कर रहा है, क्योंकि बाउंडेड फंक्शन की क्या डेफिनेशन होती है कि यदि उस फंक्शन का मोड किसी ना किसी कांस्टेंट से छोटा आ जाए, जहां पर ये वाली जो चीज़ होती है वो उस इंटरवल से आनी चाहिए। तो बच्चे यहाँ पर इंटरवल का नाम क्या चल रहा है, A0 से A1। और तुम देख सकते हो अभी अभी समझाया भी है कि इस इंटरवल से कोई मर्जी पॉइंट उठा लो, उस पॉइंट पर मोड लगाने पर वो हमेशा इसी कांस्टेंट से छोटा रह रहा है। अब इसका नाम अगर अपने m रख देते मान लो, तो ये बाउंडेड फंक्शन की डेफिनेशन ही बन रही है ना। इसका मतलब ये फंक्शन f(x) इस a से a1 इंटरवल में बाउंडेड बन रहा है, पर हमें तो पूरे a से b इंटरवल में बाउंडेड प्रूव करना है, तो अपनों ने केस सेकंड बुला लिया। अच्छा, इसको भी मार्क करके छोड़ दिया, इक्वेशन नंबर लाइक दे दिया, इसको 3 दे दिया। अच्छा, आप देखो केस सेकंड में आप I2 इंटरवल बुला लो। I2 इंटरवल की वैल्यू आपने अगर देखी होगी पीछे, तो A1 से A2 है। अच्छा, क्योंकि फंक्शन सभी सब इंटरवल में कंटिन्यूज है, तो फंक्शन इस इंटरवल में भी कंटिन्यूज है। अब अगर फंक्शन इस इंटरवल में भी कंटिन्यूज है, तो इसके हर एक पॉइंट पर कंटिन्यूज है, तो A1 पे भी कंटिन्यूज होगा। तो क्या लिखेंगे, सो f इज कंटिन्यूज एट, इससे पहले क्या लाइनें लिखोगे, क्योंकि f a से b में कंटिन्यूज है तो उनके सब इंटरवल में भी कंटिन्यूज, और अगर उनके सब इंटरवल में कंटिन्यूज तो f कंटिन्यूज होगा इस a1 पर। तो f इज कंटिन्यूज एट x इक्वल टू a1। अब कोशी कंटिन्यूज लगा दो a1 पे। अगर f a1 पर कंटिन्यूज है तो x माइनस a1 का मोड लेस देन डेल्टा, और दैट इंप्लाइज fx, इस पे ff लगा दो, fx माइनस f a1 का मोड लेस देन एप्सिलॉन। तो बच्चे इसको अपनों ने मार्क कर दिया। तो बच्चे ध्यान से देखें, क्योंकि फंक्शन ए से बी इंटरवल में कंटिन्यूज है तो उनके सब इंटरवल में भी कंटिन्यूज है। तो पहले लाइन क्या लिखोगे, क्योंकि f इज कंटिन्यूज इन I2 इंटरवल, तो f इज कंटिन्यूज आल्सो एट A1। क्योंकि अगर f पूरे के पूरे इस अंतराल में कंटिन्यूज है तो f इस पॉइंट पर भी कंटिन्यूज होगा। बिल्कुल केस फर्स्ट में हमने पहले पॉइंट पर कंटिन्यूज की डेफिनेशन लिखी थी, इसमें भी पहले पॉइंट पर लिख रहे हैं। तो क्या लिखा, f इज कंटिन्यूज एट x इक्वल टू A1। और अगर f A1 पर कंटिन्यूज है तो कोशी कंटिन्यूज की डेफिनेशन A1 पॉइंट के लिए क्या लिखेंगे, x माइनस A1 का मोड लेस देन डेल्टा, और क्योंकि f A1 पर कंटिन्यूज है तो यहाँ पर f लगा दो, fx माइनस f A1 का मोड किससे छोटा, एप्सिलॉन से। इसको मार्क कर दो, मान लो इक्वेशन नंबर 4। उसके बाद तुम्हें बताया था इस वाले स्टेप को बुलाते हैं मोड के साथ, तो अलग से ही कुछ कैलकुलेशन करते हैं। तो fx का मोड बुला लिया बच्चे, यहाँ पर भी वही लिखा है fx का मोड। क्या जोड़ना घटाना है, अब की बार f a1 को जोड़ दो और f a1 को घटा दो। तो मैंने f a1 को घटा दिया और f a1 को जोड़ दिया। भाई ये स्टेप से ये स्टेप कैंसिल आउट हो गया, ये और ये चीज़ बराबर दिख रही है। अब वही प्रॉपर्टी बच्चे, इसको a मान लिया, इसको b, तो रिपीट कर रहे हैं बिल्कुल स्टेप। a प्लस b, मोड को अलग अलग करेंगे तो जहाँ पर मोड को अलग अलग करेंगे वहाँ पर साइन ओपन। तो बच्चे इस पे मोड अलग किया, यानी fx माइनस f a1 पर मोड अलग, इस f a1 पर मोड अलग, और जहां पर मोड को अलग अलग किया है वहां पर साइन क्या कर दोगे, ओपन। अच्छा, अब fx माइनस एफ a1 का मोड, इसकी वैल्यू हमें दी हुई है लेस देन एप्सिलॉन, तो यहाँ पर लिखा रीजन में यूजिंग 4। ये 4 नंबर समीकरण दिख रही है आपको, इस पूरी चीज़ की वैल्यू एप्सिलॉन के बराबर है, बराबर नहीं है। एप्सिलॉन यहाँ पर रखोगे तो जहाँ एप्सिलॉन रख रहे हो वहाँ पर साइन क्या करोगे, ओपन। तो मैंने इसका मान रखा एप्सिलॉन, जहाँ एप्सिलॉन रखा है वहाँ पर साइन ओपन कर दिया। अच्छा, प्लस का क्या चल रहा है बच्चे, एफ a1 की वैल्यू भी है। एफ a1 की वैल्यू देखो तुमने निकाल रखी है, एप्सिलॉन प्लस मोड एफ ए, तो उन्होंने यहाँ पर लिखा यूजिंग 3। तो जब केस सेकंड कर रहे हैं तो उसमें हमने केस फर्स्ट की मदद ली, एफ a1 के मोड की वैल्यू एप्सिलॉन प्लस मोड एफ ए, और जहाँ ये चीज़ रखेंगे वहाँ ही साइन ओपन करेंगे। तो देखना एफ a1 का मान कितना रख रहे हैं, एप्सिलॉन प्लस मोड एफ ए, और जहाँ रखेंगे वहीं साइन ओपन, ऑलरेडी वहीं पर ही ओपन है, तो एप्सिलॉन तो चल ही रहा है। इस एफ a1 का मान यहाँ से उठाकर ये वाली वैल्यू रख दी, एप्सिलॉन प्लस मोड एफ ए, एप्सिलॉन एप्सिलॉन 2 एप्सिलॉन प्लस मोड एफ ए, ये सारी वैल्यू किसके बराबर चल रही है, एफ एक्स। अब बचे केस सेकंड में लास्ट वैल्यू इंटरवल की क्या है, A2। केस फर्स्ट में वहां पर A1 था तो हमने A1 पुट किया था, अब इसमें पुट कर दो x इक्वल टू A2, इस इंटरवल की लास्ट वैल्यू कर दो पुट। तो ये बनेगा एफ A2 लेस देन 2 एप्सिलॉन प्लस मोड एफ ए।
आपने क्या देखा बच्चे कि जब केस फर्स्ट किया था और इंटरवल की लास्ट वैल्यू पुट की थी तो वो किसी एक कांस्टेंट से हमेशा छोटी रह रही थी। इसका मतलब इस इंटरवल के जो मर्जी पॉइंट उठाकर यहाँ पर पुट करेंगे तो इस रिजल्ट पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। इसका मतलब फंक्शन इस इंटरवल के सभी पॉइंटों पर इस कांस्टेंट से छोटा रहेगा। तो इसका मतलब ये फंक्शन इस इंटरवल के लिए बाउंडेड बन चुका था। ऐसे ही इधर देखो, इस इंटरवल का मैंने लास्ट पॉइंट पुट किया तो ये रिजल्ट आया। अच्छा, a1 से a2 के बीच की भी कोई वैल्यू अगर पुट करोगे तो यही रिजल्ट आएगा। इसका मतलब इस इंटरवल का कोई मर्जी पॉइंट यहां पर पुट कर दो, ये फंक्शन इस कांस्टेंट से हमेशा छोटा रहेगा। और यदि उस इंटरवल के सभी पॉइंटों पर फंक्शन की वैल्यू किसी फिक्स कांस्टेंट से छोटी रहे तो वो फंक्शन बाउंडेड होता है। तो यहां पर साथ में लिख सकते हो ना, फॉर ऑल x। अब की बार ये अंदर वाले x कहां से आ रहे हैं, इस इंटरवल से, a1 से a2, कोई मर्जी वैल्यू बुला लो, a1 बुला लो, a2 बुला लो, a1 से a2 के बीच की कोई भी वैल्यू यहाँ पर रख दो x की जगह, यही रिजल्ट आएगा। यानी ये एक फिक्स कांस्टेंट है जिसके लिए इंटरवल से कोई मर्जी पॉइंट बुलाकर फंक्शन की वैल्यू निकालो, वो हमेशा जो भी रिजल्ट देगी वो इसी कांस्टेंट से छोटा रहेगा। इसका मतलब ये दिया गया फंक्शन f(x) इस इंटरवल के लिए बाउंडेड का काम कर रहा है और उसके लिए m की वैल्यू ये आ रही है। ऐसे ही समझो। सिमिलरली अगर हम केस थर्ड करते तो आप अब कंपैरिजन डायरेक्ट कर सकते हो। केस थर्ड यानी I3 इंटरवल लेते हम। I3 इंटरवल क्या लेते हैं बच्चे, A2 से A3। वही कंटिन्यूस की डेफिनेशन पहले इस पे लिखते, थोड़ा सोल्व करते, ये वाली वैल्यू जब यूज़ करते हैं यहाँ पर तो तुम्हारे पास रिजल्ट क्या बनता है, FA3। जब FA2 है तो 2 एप्सिलॉन, तो FA3 पे क्या आएगा, 3 एप्सिलॉन प्लस मोड FA तो आएगा ही आएगा। पूरी बात समझो। केस फर्स्ट में यहाँ पर A1 रखा था तो 1 एप्सिलॉन और साथ में मोड FA। जब केस सेकंड किया और पूरा इस तरीके से सोल्व किया तो 2 एप्सिलॉन प्लस मोड FA। तो तीसरा बनाएंगे तो 3 एप्सिलॉन प्लस मोड FA। और ऐसे करते करते अगर हम nth केस बनाएंगे तो nth केस में in इंटरवल होगा an-1 से an, और इस केस में आपके पास वैल्यू आएगी FAN की लेस देन n एप्सिलॉन प्लस मोड FA। और मान लो इसका नाम मैं m रख देता हूँ तो तुम लिख देना, इस चीज़ को हमने m मान लिया तो फंक्शन FAN का मोड m से क्या आ रहा है, छोटा, फॉर ऑल x बिलोंग्स टू ये वाला इंटरवल। और अब ओवरऑल अगर सारे केसों की बात करें तो आप कुल मिलाकर क्या कह सकते हो कि फंक्शन का जो टोटल मोड है वो छोटा आ रहा है किसी m से, जहाँ पर वो सभी अंदर वाले x अब कहाँ से आ रहे हैं, पूरे a से b इंटरवल में। a से b इंटरवल में वो सारे सब इंटरवल कवर हो गए। तो कुल मिलाकर फंक्शन हर बार देखो, केस फर्स्ट में पूरा का पूरा फंक्शन इस कांस्टेंट से छोटा, केस सेकंड में पूरा का पूरा फंक्शन इस कांस्टेंट से छोटा। तो ऐसे करते करते nth इंटरवल में फंक्शन इस कांस्टेंट से छोटा। तो ओवरऑल कह सकते हो ना कि पूरा का पूरा फंक्शन किसी फिक्स कांस्टेंट से हमेशा छोटा रहेगा, चाहिए आप इंटरवल से कोई मर्जी पॉइंट बुलाओ। और अगर ये लाइन आ जाती है तो इसका मतलब f(x) a से b इंटरवल में क्या कहलाएगा, बाउंडेड फंक्शन। तो आप क्या लिखोगे, बाई केस फर्स्ट सेकंड एंड n पूरा का पूरा फंक्शन का मोड हर बार किसी ना किसी कांस्टेंट से छोटा रह रहा है। इस वाले केस में इस कांस्टेंट से छोटा, इस केस में इस कांस्टेंट से छोटा। तो ओवरऑल टोटल के लिए अगर बात करें तो पूरा का पूरा फंक्शन हर बार किसी फिक्स कांस्टेंट से छोटा रह रहा है, जहाँ पर ये x जो है वो a से b इंटरवल से कोई भी वैल्यू, भाई ये a1 a2 a1 a3 ये सारे के सारे सब इंटरवल है किसके, a से b के। तो ये ओवरऑल लाइन आप सभी केसों को मिलाकर लिख सकते हो। तो कहेंगे दिया गया फंक्शन इस a से b इंटरवल में क्या कहलाएगा बच्चे, बाउंडेड कहलाएगा। और आगे की थ्योरम्स के लिए रिजल्ट आ गया कि यदि कोई फंक्शन कंटिन्यूज है तो पक्की बात है वो फंक्शन उस इंटरवल में बाउंडेड भी होगा। तो बच्चे नेक्स्ट थ्योरम नेक्स्ट वीडियो में देख रहे हैं, तो 3 से 4 वीडियोस आएंगी टोटल, उसमें आपके सारी थ्योरम्स कवर हो जाएंगी जो पेपर में आ सकती हैं। ओके, थैंक यू।